अब हम सेल रिएक्शन की बात करेंगे कि सेल रिएक्शन अभी हमने दो तरह के सेल्स पढ़े थे। एक था ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे कौन सा रिएक्शन हुआ था कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हमने दूसरा हाफ सेल कौन सा पढ़ा था, रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में क्या है कि जो कॉपर है, ठीक है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सॉलिड में। अब हम इसका अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखें वो कैसे लिखेंगे, अब क्या है आगे ओवरऑल सेल रिएक्शन। अगर हम ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखें उसमें क्या होगा, क्योंकि ये कॉपर इलेक्ट्रॉन जहाँ पे गेन किए थे, यहाँ पे लूज किए, ये कट हो जाएंगे, फिर ये वाली दोनों साइड को ऐड कर दो, इधर वाली इधर को ऐड कर दो, मतलब क्या बन जाएगा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स आउट Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये इसकी सेल रिएक्शन होगी। सेल रिएक्शन लिखनी बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन लिखी, फिर आपने रिडक्शन हाफ सेल की रिएक्शन लिखी, और ओवरऑल लिखने की क्या किया आपने, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करके कट कर दिया। ठीक है, और फिर ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन बन गई। तो इसको नोट डाउन कर लिए। तो ये थी आपकी सेल रिएक्शन। अब हम फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज की बात करेंगे और इसके साथ ही हमारा गैल्वेनिक सेल जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो क्या है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में हम कैसे इनका पता लगता है। एक तो ये देखिए कि यहाँ पे जब हमारी यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जिंक थी, जिंक क्या था, ऑक्सीडेशन होती थी, वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। Zn2 पॉजिटिव यहाँ सोल्यूशन में आ गया। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव की क्या है, अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर को मूव करके आ गए। ठीक है, इधर आए थे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या थी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन थी जो किसकी बनी थी, कॉपर की। ठीक है, जहाँ पे क्या है कॉपर की, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव थे। ठीक है, Cu2 पॉजिटिव क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर सॉलिड में। और कॉपर जो कहाँ पे डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव की जो अमाउंट है वो डिक्रीज कर गई। ठीक है, यहाँ पे ये कह सकते हैं सोल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव की अमाउंट है जो वो इंक्रीज कर गई। ठीक है, अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से इधर गए, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल कंप्लीट सर्किट। ये इसको क्या कह दिया हमने, एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, और ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज हमने जैसे एग्जांपल KCl यूज़ किया था। KCl में हम ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, एक इंटरनल आयनिक सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ पे इधर हो रही है, यहाँ पे आयंस की मूवमेंट होती है सॉल्ट ब्रिज में। सो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया सॉल्ट ब्रिज का, सबसे पहला फंक्शन हो गया इट मेंटेन्स इंटरनल सर्किट। जैसे एक एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, वैसे ही सॉल्ट ब्रिज में आयंस की मूवमेंट होती है, जैसे K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और ऐसे ये क्या करते हैं, एक इंटरनल सर्किट को मेंटेन करते हैं। सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का, जैसे मैंने बताया कि जैसे ये रिएक्शन हो रहा है, सोल्यूशन के अंदर जिंक पॉजिटिव की अमाउंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ पे सोल्यूशन में हमने देखा था कॉपर 2 पॉजिटिव की जो अमाउंट है वो कम हो रही है। यहाँ पे कह सकते हैं हम जो सोल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब इन दोनों की वजह से मान लो कि सोल्यूशन में एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज है। जब हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा के, ठीक है, या वोल्ट मीटर लगा के जब पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, हमको चाहिए क्या, हमें पोटेंशियल डिफरेंस ये 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में चाहिए था। ठीक है, बट हो क्या रहा है कि सोल्यूशन में भी चार्जेस आ रहे हैं, सोल्यूशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो रहा है। अब इनके अंदर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। अगर इन दोनों के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो गया, वो क्या करेगा, हमारी जो वैल्यू यहाँ पे आनी थी उसमें एरर ला देगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हमें इन 2 इलेक्ट्रोड की वजह से हमें वो चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। हमने वोल्ट मीटर लगाया, हम चाहते थे कि ये इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता लगे। बट हो क्या रहा है कि Zn2 पॉजिटिव की मात्रा इंक्रीज होने की वजह से सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है, और इधर वाला सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज बन रहा है। अब इन दोनों के ऊपर भी चार्ज है, और अगर कोई भी चार्ज स्पीशीज है उनमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही होगा। अब इन दोनों में भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू के ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है कि हमारी पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं आ पाती। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, Cl नेगेटिव ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस चार्ज को। ठीक है, क्या करता है, Cl नेगेटिव, जैसे Zn2 पॉजिटिव है, इधर से Cl नेगेटिव आता है, 2 Cl नेगेटिव आते हैं और ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं ZnCl में। ठीक है, और इसको क्या कहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, ZnCl में कन्वर्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो क्या होगा कि ये जो जिंक वाले आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, उधर से क्या होता है, दूसरी साइड क्या होता है, K पॉजिटिव जो पोटेशियम आयंस हैं वो इधर जाते हैं, और हमको पता है कि यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव और साथ में क्या प्रेजेंट, सल्फेट।
ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि सल्फेट कॉपर पॉजिटिव कम हो गए हैं, मतलब क्या हो गया, सल्फेट ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, सल्फेट को न्यूट्रलाइज कौन करता है, पोटेशियम आयन आके न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से इनकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था वो अब नहीं आता। ठीक है, मतलब क्या सेकंड जो मेन फंक्शन क्या होगा सॉल्ट ब्रिज का, इट हेल्प्स टू गिव प्रॉपर करेक्ट वैल्यूज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जो भी एरर आना था पोटेंशियल डिफरेंस में ड्यू टू चार्ज डेवलप इन द सोल्यूशन, वो अब नहीं आता। सो सॉल्ट ब्रिज के हमने दो फंक्शन पढ़े। सबसे पहला फंक्शन था इंटरनल सर्किट मेंटेन करता है, जैसे एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वैसे ही इंटरनल सर्किट में आयंस की मूवमेंट में हेल्प करता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये मेंटेन करता है इंटरनल सर्किट। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे जब से ऐसे रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे जिंक आयन की मात्रा बढ़ जाती है, अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि ये सोल्यूशन ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। वेयर ये सोल्यूशन के कॉपर आयन की मात्रा कम हो जाती है, मतलब Cu2 पॉजिटिव कम हो जाता है, क्योंकि विद टाइम कॉपर सॉलिड बनता जा रहा है। ठीक है, Cu2 पॉजिटिव कम हो जाती है, पर उसके साथ साथ इसमें सल्फेट भी तो है। हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ किया था, CuSO4। कॉपर कम हो गया बट सल्फेट बढ़ गया। सल्फेट क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस बस इलेक्ट्रोड की वजह से चाहिए था, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मूवमेंट्स इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है उसका क्या पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, उसकी वजह हमें तो वही चाहिए था। बट अब क्या हो गया, सोल्यूशन पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, सोल्यूशन की वजह से भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। सो इसको मिनिमाइज, ये पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में हमने KCl फॉर एग्जाम्पल डाला। के क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, के पॉजिटिव क्या करेगा, सॉरी Cl नेगेटिव क्या करेगा, जिंक आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है कम खत्म हो गया। अब के पॉजिटिव इधर जाएगा और जहाँ पे सल्फेट है उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। सो इनकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो भी खत्म हो गया। फिर ओवरऑल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बस एक इलेक्ट्रोड्स की वजह से बच गया। सो ये था सेकंड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। लास्ट में मैं समराइज करता हूँ अपने लेक्चर को। अब गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, दो इलेक्ट्रोड है, एक जिंक इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की बनी है, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की बनी हुई है। ठीक है, इसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते थे। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज में KCl वगैरह ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते थे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन किससे बना था, जोन सी मेटल उसमें इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड है। जैसे यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड है, यहाँ पे जो सोल्यूशन यूज होगा वो कौन सा होगा, ZnSO4। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड है, यहाँ पे सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा CuSO4। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताया, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे क्या होगी, हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, जिंक कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड पे आ जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, एनोड से कैथोड। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, और हमेशा याद रखना करंट किस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट साइड। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड हो रहे हैं और करंट फ्लो कहाँ से होगा, फिर कैथोड से एनोड। तो ये भी एक चीज़ याद रखने वाली है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, और करंट की मूवमेंट कहाँ से होगी, कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो एक चीज़ याद रख लो, दूसरी याद हो जाएगी, मतलब हमेशा याद रखना करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन पढ़े थे। पहले क्या था, फॉर एग्जांपल ये KCl है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर रहे हैं वैसे ही क्या कहते हैं, आयंस इंटरनल मूवमेंट कराता है, इसलिए पहले फंक्शन क्या हो गया, ये क्या करता है, मेंटेन्स द इंटरनल सर्किट। सो सेकंड बात करें हम, अगर बीच में दूसरा फंक्शन सबसे मेन था कि हमने देखा था कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा था विद टाइम सोल्यूशन, ये नेगेटिवली चार्ज होता जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बस ये इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड की वजह से चाहिए था। इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है हमें वो चाहिए था, पर क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज डेवलप होने के कारण, मतलब ये सोल्यूशन पॉजिटिवली हो रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, इनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। सो इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया। ये जो Cl नेगेटिव है, यहाँ पे जो Zn2 पॉजिटिव बढ़े थे उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये K पॉजिटिव है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, मतलब सल्फेट आयंस जो बढ़ रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इन सोल्यूशंस की वजह से आ रहा था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सो ये था हमारा गैल्वेनिक सेल और अपना वोल्टेक सेल, जिसमें ये एक एग्जांपल थी डैनियल सेल की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो और इस कोरोना के टाइम में घर में बैठ के आप अपनी स्टडीज़ करें, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।